अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुनीर बाजवा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोनस इलाही को कभी ये कहा जाता है कि वो नवाज शरीफ की कंपनी के शेयर भी ख़रीद सकते हैं, और कभी ये बात सामने आती है कि जब वो 3 साल के थे तो उन्होंने इराक़ में एक कंपनी बना ली थी। ये मामला है क्या? इस पर बात करने के लिए उनके वकील आमिर सईद राह हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, ये 3 साल और इराक़ में कंपनी, ये क्या मामला क्या है, ये ज़रा बताइएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि झूठ के पाँव नहीं होते। अब ये एक बोगस FIR दी है FIA ने कि जब मोनेस इलाही 3 साल का था तो उन्होंने एक मेडिटेरियन होल्डिंग नाम की कंपनी बनाई। FIR में ये 3 साल का जिक्र किया गया? FIR में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जो विकीपीडिया पे रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के मुताबिक वो जब कंपनी बनी है तो वो कंपनी एक इराकी बंदे की ने बनाई थी तो विकीपीडिया 1979 में। विकीपीडिया जो है वो क्या एडमिसिबल एविडेंस है? देखिए, मेडिटेरियन होल्डिंग कंपनी है। अगर इनके पास रिकॉर्ड है तो इन्होंने रिकॉर्ड जो निकलवाया है वो वहीं से निकाला है। इन्होंने कहा जी वो पनामा पेपर्स के अंदर वो कंपनी थी, उस कंपनी के अंदर जो है मोनेस इलाही उसका पार्टनर है, और उन्होंने ये कंपनी बनाई थी उस वक्त के ये जहाँ से बाद में मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे। अब हमने उसका रिकॉर्ड निकलवाया है, और रिकॉर्ड निकलवाने के अंदर आया है जो वो कंपनी है वो कंपनी एक इराकी मालिक की है, जिसके आलमोस्ट 22 ममालिक के अंदर अपने ऑफिस हैं, 11,000 के करीब उसके ज़ाती मुलाजमीन हैं, और कोई जो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर उनकी अपने काम हो रहा है, और ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है। उस कंपनी का ये कहते हैं कि मोनेस इलाही ने ये कंपनी बनाई। तो मैं इनको रिकॉर्ड बता दूं, वो 1979 में कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। 1979 में मोनेस इलाही की एज 4 साल थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 4 साल की उम्र के अंदर मोनेस कौन से माइंड लेके पैदा हुआ था कि उसके अंदर उसने कंपनी भी डेवलप कर ली। उसके वाले साहब तो उसके दादा भी सियासत में रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। दादा सियासतदान थे, लेकिन 4 साल की उम्र के अंदर बंदा कंपनी बना गया, और कंपनी भी उन्हें उस वक्त ये बनाई थी कि आज से 20 साल बाद मेरे वाले साहब CM होंगे, मैं फेडरल मिनिस्टर होऊंगा और मैं जाके करप्शन करूंगा। थोड़ी करनी है, उसके वाले साहब ने कर दिया होगा। उसके वाले साहब का जिक्र होता फिर कंपनी में तो बताते। उन्होंने डायरेक्ट ये कहा कि ये कंपनी मोनेस इलाही ने बनाई विद जिब्रान खान, लेकिन एक कंपनी का मालिक ही इराकी है, उस कंपनी का पाकिस्तान से लिंक नहीं है। इन्होंने कहा ये पानामा पेपर्स में कंपनी आ रही है, तो वेबसाइट खोलें, उसके ऊपर पानामा पेपर की लिख दें, पानामा पेपर में उस कंपनी का जिक्र ही नहीं है। और लग्जमबर्ग की एक कंपनी है, उस कंपनी का जो एड्रेस है वो एड्रेस इन्होंने फेक लगा के वो कहा है कि उसके अंदर मोनेस ने बाद में ये रकम यहाँ पर ट्रांसफ़र करनी थी, मनी लॉन्ड्रिंग करनी थी। यार कम से कम करनी थी ये कई। इनके मुताबिक ये है कि ये माइंड इसलिए बनाई थी उसे कि बाद में इसके अंदर मैं पैसे भेजूंगा, और अब इन्होंने वो कंपनी के अंदर पैसे जाके भेजे हैं। यार इतना बोगस बेसलेस केस, उस केस के ऊपर एक हमारी ऑनरेबल कोर्ट है, उन्होंने इसके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दी, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि वो PTI का सदर का बेटा है। आप प्लीडर हैं उस केस में? देखिए, उससे पहले हमारे प्रेडिसेसर जो कोर्ट के थे उन्होंने ये कहा था कि नीचे FIA ने जब 161 में तलबी का नोटिस जारी किया है, उसमें या वो खुद पेश हो या थ्रू प्लीडर आ जाए। ठीक है, आई एज अ प्लीडर मैं पेश हो गया हूँ। प्लीडर क्या होता है? प्लीडर एज अ अक्यूज ही होता है, मतलब उसकी नुमाइंदगी ऑन बिहाफ ऑफ प्लीडर की वर्डिंग आप उसके डिक्शनरी के अंदर जाकर देखें, लॉ डिक्शनरी के अंदर देखें, डिफरेंट लिखा हुआ है कि वो ही कैन प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ समबडी। तो मैं अगर कोर्ट ने मुकर्रर किया है कि तो उनके ऊपर जो इल्जामात होंगे आप उसके ऊपर मैं बयान दिफा कर सकता हूँ। अभी तो ट्रायल कोर्ट के अंदर चलान सबमिट नहीं हुआ है। जब तक चलान भी सबमिट नहीं चलान सबमिट नहीं हुआ, 2 FIR हैं, एक के अंदर इन्होंने चलान वहाँ सबमिट किया था, इस बेस पे नामुकम्मल के 512 का इश्तिहारी का चलान, वो मजिस्ट्रेट से बोगस कार्रवाई कराई। वो जो इससे पहले प्रेडिसेसर इस कोर्ट के जज साहब थे, उन्होंने वो सारी प्रोसीडिंग सेटिसाइड कर दी। जो 512 का चलान है वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब है उन्होंने कोर्ट ने कहा कि नया चलान जमा कराएं। आज के दिन तक कोर्ट में नया चलान जमा नहीं हुआ है। जब तक कोर्ट में नया चलान ही जमा नहीं हुआ, कोर्ट कॉग्निजेंस ही नहीं ले सकती, तो वो कोर्ट किस कैपेसिटी में बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, हमें ये सब प्रोसीजर की हमें समझ नहीं आ रही। पता नहीं ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किसने कहाँ से पढ़ा है जो आज तक हमारी समझ में नहीं आया, या कोई नई अमेंडमेंट आ गई है। वो ये बताएं कि मोनेस साहब वापस आना चाहते हैं? देखिए जी, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, इस हालात के अंदर अदालतों से भी जो केसेस चल रहे हैं और जो हालात चल रहे हैं, वो वहाँ पर अपने काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है, क्योंकि हर बंदे के पास अपने रोजी रोटी चलानी है, अपना कारोबार कर रहा है वहाँ पर बैठ के। जब ज़रूरत पड़ेगी मुल्क के अंदर आ जाएगा। ये कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि हर वक्त आपने मुल्क में आना है। अगर एक बंदा मुल्क से बाहर हो तो उसकी गैर मौजूदगी में आप उसके ऊपर 10 FIR दे दें और फिर उसको पकड़ के लाना है, तो ये तो कानून के मुताबिक बात नहीं है। तो उनके वाले साहब कोई किरदार अदा कर सकते हैं उनको पाकिस्तान आने में, कोई रास्ता हमवार करने के
के लिए कोई किरदार अदा कर सकते देखिए जी, उनके वालिद साहब, आपको पता है कि जेल में हैं, 1 जून 2023 से, और उनके ऊपर डिफरेंट FIR हो चुकी हैं। जिस तरह आपने देखा, पुलिस ने उनके घर में एंट्री की, दरवाजे तोड़े, अंदर फलांग के गए, दरवाजे तोड़ के ख़वातीन के साथ ज़्यादती की, और सब कुछ करने के बाद आज इतनी FIRs हैं, बेल्स हो गई हैं। उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा छोड़ दें, पुलिस साथ जाती है, रास्ते में फिर उठा के ले जाते हैं। ये पकड़ धकड़ चल रही है। ये पॉलिटिकल केस जो लीडर्स होते हैं उनके साथ ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, और वक्त के साथ वो साथ आपने एक मुकदमे का ऑर्डर भी लिया था सेशन कोर्ट से, उसमें क्या बना? मुकदमा दर्ज हो गया नहीं, उसके उसके अंदर अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ अदालतों के अहकामात कौन मानता है। अहकामात मनवाने के लिए कोई कार्रवाई कर रहे उसके ऊपर कार्रवाई मेरे ख्याल में एप्लीकेशन वहाँ दी हुई है, उसके ऊपर शायद वो आ जाएगी उनकी तरफ से, तो इंशाल्लाह कार्रवाई भी करेंगे। हैं? और आखिरी सवाल है, कोई मुस्तकबिल करीब में चौधरी परवेज़ इलाही कोई बड़ा धमाका करने जा रहे हैं? क्योंकि बड़ी खबरें सरगर्म गर्म हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही जहाँ वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़, वो शाह महमूद कुरैशी भी करेंगे, फवाद चौधरी भी करेंगे, खावर मानिका भी करेंगी और बुशरा बीबी भी करेंगी। तो क्या चौधरी साहब कोई इस तरह का इरादा रखते हैं? मेरे ख्याल में कोई सोच थोड़ी सी भी मेरे सोच- ख्याल में चौधरी साहब 6 महीने से जेल में हैं। इतना अर्सा जेल में कोई इस पर्पज़ पे नहीं रहता कि मैं बाहर आके अपनी पार्टी के साथ नहीं रहूँगा। हो सकता है 6 महीने में कोई ना कोई जहन बन गया हो उनका। देखिए, 6 महीने में हमेशा आपको पता है उन्होंने इदारों का एहतराम किया है और इदारों के साथ चले हैं, कभी इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं की है। लेकिन अगर फिर भी उनके ऊपर झूठी FIRs, जो पंजाब गवर्नमेंट हमारी निगरान गवर्नमेंट है, इनके कहने के ऊपर, रिश्तेदारों के कहने के ऊपर ये अगर काम किया जा रहा है, तो फिर मेरे ख्याल में सियासत के अंदर तो कई चीज़ें होती हैं। मेरा नहीं ख्याल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहना है कि भाई इदारों का एहतराम करते हैं और हम मजम्मत करते हैं। हम नहीं, देखिए मजम्मत किस चीज़ की, हम तो हमेशा इदारों का एहतराम करते हैं, और मजम्मत तो हर गलत एक्ट जो इदारों के खिलाफ हो उसकी हमेशा उन्होंने मजम्मत की है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि कोई और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बताना चाह रहे हैं, उसके बारे में परवेज़ साहब आएंगे, उनसे पूछ लीजिएगा करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। मेरे ख्याल में नहीं कर रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये आमिर सईद राज साहब थे, और इन्होंने जो FIA की जानब से इस मोनस इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ मुकदमात का चलान जो है वो अबूरी चलान अदालतों में जमा करवाया गया है, उसमें उनकी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। और ये बुनियाद ली है कि एज आ प्लीडर वो अदालत में पेश हो रहे हैं, और इसके बावजूद मोनस इलाही के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करना जो है वो गैर कानूनी इक़दाम है, और इसको गैर कानूनी करार देकर कालअदम किया जाए। ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। इस पर अदालत फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद अपना मुनासिब फ़ैसला जो है वो जारी करेगी।